तो सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मुइन को खबर पता लग चुकी थी कि तीनों फैमिली मिलकर मुइन के ब्लड अलायंस पर हमला करने के लिए आ चुकी है और मुइन भी उनसे लड़ाई करने के लिए तैयार था और उसी के साथ एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम वहां पर बहुत सारे शिप्स को आते हुए देखते हैं जो कि लुओलन आइलैंड की तरफ पूरी तरह से बढ़ रही होती है, जिनमें सबसे पहले शोंको माउंटेन की शिप होती है और अंदर मून के सोल्जर्स भी उन सभी को देख रहे होते हैं जो कि उधर फॉर्मेशन के अंदर होते हैं। मून की तरफ से भी सारे के सारे एल्डर्स वहां पर खड़े हो चुके थे। दूसरी तरफ हम जीवहान हवेली पैलेस और जू फैमिली की आर्मी शिप्स को भी देखते हैं। यहाँ पर हमें क्लोजअप में उन सभी की आर्मी शिप्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबकी आर्मी बहुत ही तगड़े लेवल की लग रही होती है। साथ में ही हमें मून के पूरे ब्लड अलायंस को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में छुपा हुआ था एक फॉर्मेशन के अंदर। जिसके बाद हम वहां पर मून को देखते हैं जो कि ये फाइनली बाहर आ गया था और उसकी आंखों में हमें पहले ही खून दिखाई दे रहा था जो कि इन्हें माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिसके बाद हम मून को देखते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन वॉर थंडर को बाहर निकाल देता है और अपने पास से बहुत सारे हाई लेवल के क्रिस्टल्स को भी, और ये वही डिस्ट्रक्शन वॉर थंडर है जिसको मून ने उनसे चुराया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मून सारे के सारी क्रिस्टल को उसके अंदर सोखने लगता है, जिसके बाद क्रिस्टल की एनर्जी से डिस्ट्रक्शन वॉर थंडर बहुत ज्यादा चार्ज अप हो जाता है और उसका चार्ज इतना बढ़ जाता है कि जैसे ही मून उसको रिलीज करता है उससे एक बहुत तेज डिस्ट्रक्शन वाली थंडर बाहर निकलती है और ये देखने के बाद वहां पर एल्डर तक घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फॉर्मेशन के अंदर से पास होते हुए सीधे ही वो एक शिप की तरफ जाती है और देखते ही देखते वो शिप वहां पर पूरी तरह से सिंक हो जाती है। जिसके बाद वहां पर सभी बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। डिस्ट्रक्शन वॉर थंडर की ताकत को देखकर वहां पर सब कोई हैरान होते हैं और वो पहले से भी बहुत ज्यादा ताकत लग रही होती है। वहां पर बहुत सारी शिप एक ही हमले में तबाह हो जाती है और वो सब भी ये देखकर मून से बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और एल्डर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं मून तुम नहीं बचोगे। जिसके बाद हम यूहंग तौन होंग की एल्डर को भी होपर देखते हैं जो कि घबराने लगता है, लेकिन मून के हमले तो वहां पर रुकने के नाम तक नहीं ले रहे होते हैं और वो सीधा सभी शिप्स की तरफ जा रहे होते हैं और वहां पर एक एक कर हर एक शिप सिंक होने लगती है और ये देखकर उनके सोल्जर्स तो वहां से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ समुद्र होने के कारण वो कहीं भी नहीं जा पाते। और इतने हैवीली डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद सारे एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मून उनकी शिप को एक ही करके डुबाने लगता है। यहाँ तक कि मोइन एल्डर्स को देखकर भी थोड़ा भी नहीं घबराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर एल्डर्स कहने लगते हैं मोइन तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो मोइन की तरफ अपनी शिप को तेजी से बढ़ा देते हैं। जिसके बाद मोइन फिर से उसी वेपन की पावर को एक्टिवेट करके उन सब के तरफ भी हमला कर देता है। जिसके बाद हम वहां पर शोंको माउंटेन के उसी एल्डर को देखते हैं जिसका नाम शुआन याओंग होता है, जो कहता है मोइन मुझे तुम बहुत ज्यादा घमंडी लगते हो, तुम मेरे सामने होते हुए भी ये चीज कर रहे हो और अपनी पावर से वहां पर हो डिस्ट्रक्शन वॉर थंडर के हमले को आसानी से रोक देता है और उल्टा उसका शॉक वेव बहुत ज्यादा होता है जो फॉर्मेशन को भी हिला देता है। जिसके बाद ब्लड क्लैन का लीडर भी कहता है ये तो शोंग जांगकोंग है ना, शोंगकोंग माउंटेन का एक एल्डर 4 गार्डियन में से एक। जिसके बाद वो भी उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है शुई वुशिंग बहुत समय हुआ मैंने तुम्हें आज तक देखा नहीं है, तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे से बड़ी है। हाँ वैसे भी बड़े भी क्यों ना, शू शाव के डिसेंडेंट जो हो तुम। जिसके बाद हम देखते हैं वो चारों के चारों एल्डर सीधे ही फॉर्मेशन के आगे चले जाते हैं। जिसके बाद वो फॉर्मेशन को देखने लगते हैं और मून भी कहने लगता है शोंको माउंटेन ने इस बार अपने आखिरी खून के बूंद तक से हमला किया है और यहाँ तक कि चारों गार्डियन एक साथ बाहर आए हैं। जिसके बाद एक गार्डियन मून से कहता है मून अगर तुम मर जाओ तो हम अगले 100 सालों तक ब्लड अलायंस को छुएंगे तक नहीं। जिस पर मून कहता है अच्छा मैं समझ गया। जिस पर वो कहता है तुम क्या समझे, तुम बिल्कुल गधे हो। जिस पर शू जियांगकोंग आगे आता और कहता है बकवास बंद करो और ये देखो स्काई डिस्ट्रॉयर ब्लेड अर्थ में पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी है और ये वही ब्लेड है जिसे सिर्फ 7 बार यूज किया जा सकता है। जिसके बाद उस ब्लेड को बाहर निकालने के बाद फॉर्मेशन की तरफ उस ब्लेड को छोड़ देता है और फॉर्मेशन पे उस ब्लेड से बहुत ताकतवर हमला पड़ता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है और इसी के साथ एपिसोड ही पर खत्म हो जाता है। तो गाइस क्या ये फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा, यानी कि ब्लेड जितना ताकतवर है कि इसे केवल 7 बार यूज किया जा सकता है। तो क्या ये ब्लेड म्यून की इतनी ताकतवर फॉर्मेशन को भी तोड़ देगा, और क्या होगा म्यून का अगर ये फॉर्मेशन टूट जाती है, और क्या म्यून इनका सामना कर पाएगा? इन सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे लेकिन अगले एपिसोड में, जो कि सून आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम के कारण एपिसोड डिले हो रहे थे लेकिन सून जितने भी लीडर्स एपिसोड तक आ चुके हैं वो आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।